नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली विधानसभा का चुनाव अब लग रहा है कि शुरू हो गया है और इस पूरे चुनाव में आज भयंकर बवाल मच गया जब अरविंद केजरीवाल की जो 2100 रुपए महिलाओं को देने वाली योजना है, इसको लेकर जबरदस्त पॉलिटिक्स हुई है। केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, बीजेपी कुछ कह रही है, केजरीवाल के खुद की सरकार के विभाग कुछ कह रहे हैं और यहां तक कि केजरीवाल ने अब यह भी घोषणा कर दी है कि आतिशी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री है, वो अरेस्ट होने वाली है, वो गिरफ्तार होने वाली है। आज इस सब के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। क्यों ये केजरीवाल की जो 2100 रुपए देने की योजना है महिलाओं को, क्या ये दिल्ली चुनाव पूरी तरह से केजरीवाल के पक्ष में पलट देगी? क्या हो रहा है जमीन पर, आज आपको यह भी बताऊंगा और बीजेपी क्या कर रही है यह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जरा बताइए, केजरीवाल की ये 2100 रुपए महिलाओं को देने वाली योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन पहले आपको खबर बता दूं, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो महिला सम्मान योजना लेकर आएंगे जैसे ही चुनाव खत्म होंगे। अभी पहले वो 18 साल की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देंगे और चुनाव के बाद रकम बढ़ाकर 2100 रुपए कर देंगे और एक संजीवनी योजना लेकर आएंगे जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि जमीन पर गए और लोगों से बात करनी शुरू की। उनको कहा कि आप एक फॉर्म भरिए और रजिस्टर करा लीजिए कि आपको भी इस योजना में हिस्सा लेना है, आपको भी 2100 रुपए चाहिए। अब उसका ऐसा मैसिव रिस्पॉन्स आया कि हर कोई हिल गया। कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 12 लाख महिलाओं ने रजिस्टर करा लिया कि हमको भी 2100 रुपए चाहिए। आज कहा जा रहा है कि लंबी लंबी लाइनें आज भी लगी हुई हैं और यह आंकड़ा 20 लाख महिलाओं का हो जाएगा। अब ये क्यों बहुत बड़ा नंबर है और ये 20 लाख महिलाएं, 30 लाख महिलाएं हो जाएं, अगर 25 लाख महिलाएं हो जाएं तो कैसे केजरीवाल के लिए पूरा गेम पलट देंगी, इसका आंकड़ा आपको और इसका सबूत आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि मतलब हर तरफ लाइन लगी हुई है बॉस। उत्तम नगर, आरके पुरम, नांगलोई, हर जगह से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। मैं आपको दिखाता हूं कुछ तस्वीरें जिसमें लंबी लंबी कतार महिलाओं की लगी हुई है और आम आदमी पार्टी ने इस तरह से बूथ बना रखे हैं जहां पर महिलाएं जा रही हैं, अपनी डिटेल्स डाल रही हैं और कहा जा रहा है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि उनको जो है 2100 रुपए मिलेगा जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आ जाएगी दिल्ली के अंदर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया आज सुबह, जब अखबारों में बड़े बड़े इश्तहार आए। दिल्ली के खुद के अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उसके खुद के विभाग ने ऐड निकाले और क्या कहा भाई, उन्होंने कह दिया कि 2100 रुपए देने की कोई स्कीम ही नहीं है, मुफ्त इलाज महिलाओं को 2100 रुपए देने की स्कीम नहीं है और इसके झांसे में लोगों को नहीं आना चाहिए। यानी दिल्ली सरकार के विभाग ने ऐड निकालकर क्या कहा, इस तरह का ऐड जो है वो छपा अखबारों में और उसमें लिखा गया कि भाई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए महिला एवं बाल विकास विभाग को पता चला है कि एक राजनीतिक दल दिल्ली में महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए प्रति माह देने का दावा कर रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी किसी योजना का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। दिल्ली की जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी गैर मौजूद योजना के वादों पर विश्वास न करें क्योंकि ये भ्रामक और बिना किसी अधिकार के हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ऐसी किसी भी देनदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यानी खुद दिल्ली सरकार के विभाग ने कह दिया कि ऐसी कोई योजना अभी फिलहाल तो नहीं है, तो आप इसके धोखे में ना आए। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, उस पर आऊंगा। उससे पहले जरा आप देखिए कि इस पूरे मामले में आतिशी क्या बोल रही हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। वो कह रही है कि जो नोटिस आज छपे हैं वो गलत है। कुछ अफसरों पर भाजपा ने दबाव बनाकर गलत सूचना छपवाई है और जो अफसरों ने ये ऐड दिया है उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं महिलाओं को 21 रुपए महीना दिलाकर रहूंगा, फ्री बस सर्विस बंद नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है, भले मुझे 10 बार जेल में डाल दो। यानी अरविंद केजरीवाल अभी भी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि ये योजना तो आएगी। बीजेपी क्या कर रही है जरा वो भी सुनिए, फिर इस योजना का सच आपको बताता हूं, इस ऐड का सच बताता हूं और कैसे क्या ये दिल्ली चुनाव पलट देगा या नहीं पलट देगा, इस पर बात करूंगा। लेकिन पहले मनोज तिवारी को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है।
आतिशी क्यों चुप है? आतिशी मुख्यमंत्री है ना, आतिशी कुछ नहीं बोल रही हैं। विभाग ने अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं कल वो न फ्रॉड में फंस जाए, उसने अपना मनोज तिवारी कह रहे हैं कि भाई अब ये पता चल रहा है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, अपना मोबाइल नंबर दिया है, उनके अकाउंट से पैसा ना निकल जाए। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि जब कोई अकाउंट नंबर नहीं लिया जा रहा रजिस्ट्रेशन कराते वक्त, कोई आधार नंबर नहीं लिया जा रहा, कोई इस तरह की चीज नहीं ली जा रही, तो भाई अकाउंट में पैसा जाएगा कैसे? तो जब अकाउंट नंबर ही नहीं है तो पैसा निकल कैसे जाएगा? लेकिन मनोज तिवारी ने एक लेवल आगे जाके बोल दिया कि जो लोग रजिस्टर करा रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा, ताकि ये रजिस्ट्रेशन कम से कम रुक जाए। उधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बॉस, दिल्ली में बीजेपी ने काम नहीं किया है, इसलिए वो जो है वो इस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है। एक बार अरविंद केजरीवाल का जवाब भी सुनिए। उनके पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। 10 साल में आधी सरकार दिल्ली में उनकी भी थी, उनके 7 एमपी थे, उनके एलजी थे, उनके पास अरबों खरबों रुपया था केंद्र सरकार के पास। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने उनको एक ही काम दिया था कानून व्यवस्था का, उसका भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज दिल्ली के लोग डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। तो ना उनके पास कोई नैरेटिव है, वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। उनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, उनके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। हम ये बता रहे हैं लोगों को कि 10 साल में हमने ये काम किए, हमने स्कूल अच्छे किए, स्कूल शानदार किए, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, आप लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली 24 घंटे की, बिजली फ्री की, पानी की व्यवस्था की, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों के लिए हमने तीर्थ यात्रा फ्री करी। हमने इतने सारे काम किए, इसलिए हम कह रहे हैं हमें वोट दो। आने वाले समय में हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। हम ये काम करेंगे, हमें इन पे काम दो। हम अपने कामों पे वोट मांग रहे हैं, वो केवल और केवल गालियों पे वोट मांग। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में आधी सरकार बीजेपी की भी थी, क्योंकि एलजी जो है वो बीजेपी के थे, 7 सांसद थे, तो इसलिए बीजेपी से भी सवाल होना चाहिए। लेकिन उन्होंने सारा क्रेडिट अपने पास रखा और सवाल बीजेपी के लिए छोड़ दिए। पर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम काम पे वोट मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 2100 रुपया है जो है हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। और वो ये जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी कोई सीएम फेस नहीं रख पाई है, बीजेपी कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पाई है, ये बात तो वो सही कह रहे हैं। बीजेपी अभी अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे भाग रही है। लेकिन इस एड से क्या हुआ है, इस पर आऊं जरा। उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक और धमाका किया आज। उन्होंने कहा कि भाई आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनको बीजेपी अरेस्ट कर लेना चाहती है। एक बार जरा वो भी सुनिए, फिर आपको 2100 रुपए का पूरा सच बताता हूं। पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ। और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का, जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब। तो अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की है कि आतिशी जो है वो अरेस्ट हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग में कुछ केस चल रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी का रिकॉर्ड है, वो जिसके गिरफ्तार होने की भविष्यवाणी करते हैं वो गिरफ्तार होता नहीं है। लेकिन ये पूरा मामला जो है ना, वो अब इस 2100 रुपए की कहानी पर आकर सिमट गया है। बीजेपी कह रही है कि भाई ये केजरीवाल धोखा दे रहे हैं। जो विभाग ने ऐड दिया वो भी अपने आप में अजीब है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई हम जब चुनाव जीत कर आएंगे तब ये 2100 रुपए देंगे। तो फिर विभाग किस बात का क्लैरिफिकेशन दे रहा, अभी तो कहा नहीं कि हम देंगे। और आम आदमी पार्टी ये भी दावा कर रही है कि भाई हमने कैबिनेट में इसको अप्रूव किया है। ये आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि भाई कैबिनेट ने 1000 रुपए देने को अप्रूव कर दिया है। इस बार जो बजट होता उसमें हम बजट में राशि सैंक्शन करते और उसके बाद जो है वो हम पैसा दे देते।
और जब फिर चुनकर आते तो 2100 रुपया उसको कर देते। तो ये सवाल जो है कि भाई इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि अभी ही विभाग को देना है, तो विभाग क्या सफाई दे रहा है। हालांकि इससे कम से कम ये चीज हुई कि अगर मान लीजिए बीजेपी का इसमें कोई रोल है इस एड को छपवाने में, तो भी कम से कम बीजेपी ने इस बात को सीरियसली लिया कि अरविंद केजरीवाल की इस 2100 रुपए की योजना से जो जमीन पर जो है हालात अरविंद केजरीवाल की तरफ जाते दिख रहे हैं। और कम से कम इस एड के छपने के बाद अब कहानी इस बात पर आ गई है, अब चर्चा इस बात पर आ गई है कि क्या अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए देने का धोखा दे रहे हैं या अरविंद केजरीवाल सच्ची बात कर रहा है। और इसका अब ये इसकी नैरेटिव की लड़ाई बन गई है। क्या बीजेपी जमीन पर ये साबित कर पाएगी कि केजरीवाल धोखा दे रहे हैं, या केजरीवाल साबित कर देंगे कि देखो मैंने तुमको फ्री बिजली बोली थी तो दिया ना, मैंने फ्री पानी बोला था तो दिया ना, तो मैं 2100 रुपया क्यों नहीं दूंगा, जब अगर मैंने बोला है बाकी चीजें तो दी हैं तो ये भी दे दूंगा। अब ये इसकी लड़ाई है, कौन जमीन पर क्या काम कर सकता है, क्या बता सकता है, इसकी लड़ाई है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये कह रही है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि 2100 रुपए हम आज से दे देंगे। वो तो अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान भी दिखा रहे हैं जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई बुजुर्गों के लिए जो फ्री इलाज की घोषणा कर रहा हूं ये चुनाव के बाद होगा। आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं, देखिए जरा। मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। तो यहां भी वो कह रहे हैं कि जब हम चुनाव में जीत कर आएंगे तो ये करेंगे। फिर सारा बवाल हो क्यों रहा है? देखिए, सारा बवाल इस बात पर नहीं है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया। दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि ये धोखा देने जैसा है। क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी ऐसे ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा रही थी और 1 लाख रुपए खटाखट आ जाएंगे, ये लोगों को लगने लगा था। तो लोगों को लगा कि भाई चुनाव जीते हारे जो भी हो, जो कांग्रेस को वोट कर देगा उसके पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे। और इसलिए आपको याद होगा कि जब चुनाव खत्म हुए थे तो बहुत सारे लोग वो फॉर्म लेके कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए थे कि कहां है 1 लाख रुपया दीजिए, जो खटाखट खटाखट राहुल जी बोलते थे। उनको ये समझ ही में नहीं आया था कि भाई जो प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तब ना आएगा। अब बीजेपी ये कह रही है कि भाई यही काम केजरीवाल कर रहे हैं, वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है दिल्ली में कि भाई ये रजिस्ट्रेशन फर्जीवाड़ा चल रहा है और ये चीज हो रही है और लोग जो है इस बात पर जाकर वोट दे देंगे। बाद में सरकार केजरीवाल की नहीं बनी तो लोग ठगा हुआ महसूस करेंगे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी का दावा है कि भाई हम कभी कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन में जैसे सारी घोषणाएं होती हैं वैसे ही हमने घोषणा कर दी कि हम आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब पॉलिटिकल गिमिक अपने अपने होते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हम उसके तहत अपना काम कर रहे हैं। हम जो है हमारा तरीका है कि हम लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि भाई ये कार्ड रखो, ये तुम्हारे पास है, इसका मतलब तुम जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो तुमको ये मिलेगा। तो ये पॉलिटिकल गिमिक तो है, लेकिन कितना इंपैक्ट किसका होगा अब इस पर बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी तक जैसे कहा जा रहा है कि 13 लाख महिलाओं ने रजिस्टर करा लिया है, आज हो सकता है 20 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच जाए। आप देखिए कि पिछली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 49,74,592 वोट पड़े थे और इसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 62 सीट आ गई थी। ऑलमोस्ट 50 लाख वोट के करीब में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 62 सीट आई थी। अगर 2 दिन के अंदर 20 लाख महिलाएं इस योजना के लिए रजिस्टर करा रही, तो आप सोचिए कि उस 50 लाख में से तो 20 लाख वोट ऑलमोस्ट केजरीवाल के लिए रजिस्टर हो गया। और अगर ये इसी तरह से चला, 25-30 लाख महिलाएं ही हो गई, कुछ तो केजरीवाल के अपने कोर वोटर भी होंगे, मिला जुला के मामला वही पहुंच गया, तो केजरीवाल के लिए ये चुनाव निकालना आसान हो जाएगा। और इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए ये 2100 रुपए की योजना गेम चेंजर हो सकती है। क्योंकि जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि आप जमीन पर देखिए ना कि किस तरह से लाइनें लगी हुई हैं। ये आप तस्वीर देखिए, ये अपने आप में आपको बहुत कुछ बताएगी कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं सब पहुंचने लगे हैं और वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है कि भाई हमको भी इस योजना का फायदा चाहिए, और आपके वॉलंटियर बैठे हुए हैं और वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब सीधी सीधी लड़ाई इस बात की है कि क्या बीजेपी जमीन पर लोगों को भरोसा दिला सकती है कि केजरीवाल धोखा दे रहे हैं? क्योंकि पेपर में ऐड देने से या
कहीं टीवी न्यूज में खबर चल गई और सब लोग देख लेंगे, ऐसा होता नहीं है। आपको जमीन पर काम करना पड़ेगा। जमीन पर फिलहाल बीजेपी अभी तो नहीं दिख रही, हो सकता है आज के बाद जिस तरह का मोमेंटम बना है, हो सकता है बीजेपी जमीन पे दिखे। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो ऑलरेडी 20 लाख लोगों को, 13-15 लाख लोगों को ये तो यकीन दिला चुकी है कि ये वो करने वाले हैं। क्या वो इस मोमेंटम को जारी रख सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि भाई हमने फ्री बिजली, फ्री पानी दिया तो 2100 रुपए क्यों नहीं देंगे, तुमको देके दिखाएंगे। तो ये अब किस पर पब्लिक भरोसा करेगी, इसकी लड़ाई बन गई है। बीजेपी आज के इस नैरेटिव में इसको चर्चा में तो ले आई, लेकिन जमीन पर इसको ले जा पाएगी या नहीं, इसका प्रश्न है, क्योंकि जमीन पर बीजेपी अभी केजरीवाल से पीछे दिख रही है। कांग्रेस तो खत्म ही मामला दिख रहा है, अभी कुछ उनका हिसाब किताब बैठ नहीं रहा है। आपके हिसाब से पब्लिक तक बीजेपी अपनी बात पहुंचा पाएगी या नहीं, और या फिर पब्लिक केजरीवाल के 2100 रुपए के वादे पर भरोसा करेगी, और क्या उसे करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब दिल्ली चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। नमस्कार।